वी गॉट प्रैंक्ड। बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 17 में हमने देखा था मत्सुरी कोनोहामारू के प्यार में गिर चुकी है, यह रियू एक चूतिया है, शिकामारू का प्लान वर्क कर गया है एंड शिनोबी ने शिंजुस का काट दिया है। बट मदरफकर्स वेक अप टू रियलिटी, वी ऑल गॉट प्रैंक्ड बाय शिंजुस बिफोर GTA 6। रियू एंड मत्सुरी जो बिहेव वगैरह कर रहे थे वो एक एक्ट था। रियू एंड मत्सुरी को कोई जाके ऑस्कर दो इतनी बढ़िया एक्टिंग करने के लिए। एंड अगेन इस चैप्टर में काओकी का गजब लेवल का बेइज्जती हुआ है एंड व्हेन आई से गजब लेवल का आई रियली मीन इट। तो हाँ, बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 18 के स्पॉयलर्स हमारे पास आ चुके हैं, सिर्फ टेक्स्ट स्पॉयलर्स। चैप्टर 17 जहाँ पे एंड हुआ था ये चैप्टर भी वहीं पे शुरू होता है, जहाँ पे काओकी ने अमाडो को दीवार पे टांगा हुआ है एंड वो बोलता है कि मेरे लिमिटर्स हटा। एंड इस रूम पे सुमिरे आती है जिसको देखकर काओकी बोलता है सुमिरे कुछ मत कर, मैं पूरा कंट्रोल में हूँ। यहाँ पे दो रीजनेबल पीपल के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है एंड मैं थोड़ा सा रफ हो सकता हूँ। उसके बाद काओकी अमाडो को बोलता है मेरे लिमिटर्स हटा वरना मैं इसी जगह पे तेरी अर्थी उठा दूंगा। नहीं, ये बेड रवि कुमार का डायलॉग नहीं है। काओकी अमाडो को और थोड़ा धमकाता है एंड अमाडो यहाँ पे काओकी को बोलता है स्लीप ऑन इट काओकी, एंड काओकी सो जाता है, आई मीन शट डाउन हो जाता है। अगर तुम में से कोई भूल चुका है तो काओकी एक साइबोर्ग है जिसको अमाडो ने बनाया है। तो अमाडो ने शटडाउन कमांड दिया एंड काओकी शटडाउन हो गया, जस्ट लाइक हम हमारे फोन को शटडाउन करते हैं। काओकी की इस सिचुएशन के लिए मैं 2 सेंटेंस बोलना चाहूंगा। जब किस्मत में लगे हुए होंगे लोड़े तो कहाँ से खाओगे पकोड़े। तो हाँ, फ्रॉड लॉर्ड काओकी यहाँ पे शटडाउन हो चुके हैं। हम चलते हैं सारादा वाले ग्रुप पे एंड यहाँ पे रियू को सारादा एंड मित्सुकी आराया एंड योदो से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जहाँ पे रियू बोलता है ये दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे तुम्हारा पीटी टीचर तुम्हें देखता है। सारादा बोलती है ये लोग थोड़ा सा शाई है। उसके बाद हम आते हैं कोनोहामारू एंड मत्सुरी के ऊपर जो थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जहाँ पे मत्सुरी अभी थोड़ा सा अच्छा फील कर रही है एंड बातों बातों में मत्सुरी कोनोहामारू को बोलती है क्या मैं तुम्हें कोनोहामारू चान बुला सकती हूँ। एंड यहीं पे कोनोहामारू को ओजी नारुतो का फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे किड मोएगी एंड किड कोनोहामारू है एंड किड मोएगी कोनोहामारू को कोनोहामारू चान बुलाती है। उसके बाद एडल्ट बॉय की भी कोनोहामारू चान ही बुलाती है एंड एज अ रोमकॉम एक्सपर्ट आई नो वेयर इट्स गोइंग। उसके बाद हम फिर से आते हैं सारादा के ग्रुप पे। बोरुटो के प्रेजेंस का हिंट्स कहाँ है, क्योंकि सारादा एंड मित्सुकी ने उसे लाया ही है इस वजह से। सारादा बोलती है देखो ऐसा है, रियू अपना आयरन सेंड हर जगह फैला देता है। रियू बोलता है इससे मैं लोगों को सेंस कर सकता हूँ एंड इससे रियू में भी लोगों के इमोशन सेंस कर सकता है, क्योंकि आगे ही रियू बोलता है इस लड़की से मतलब योदो से उसे ब्लड डस्ट का ऑरा फील हो रहा है, क्योंकि योदो का अभी खून खोल रहा है रियू को मारने के लिए, क्योंकि उसने उसका काजे कागे छीन लिया है। योदो बोलती है मैं निंजा हूं, इसी वजह से मैं हमेशा ही ऐसे ही रहती हूँ, उसको तो इग्नोर मार। उसके बाद मित्सुकी बोलता है हम तो बोरुटो को ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो क्रिमिनल है कोनोहा का, लेकिन तुम लोग क्यों उसे ढूंढ रहे हो। रियू बोलता है टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद नहीं पता, मैं भी उसने कुछ ज्यादा जान लिया है थोनसोल वगैरह के बारे में। एंड सारादा यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि उसे थोनसोल के बारे में कुछ नहीं पता है। रियू आगे बोलता है इन चीजों की वजह से जुरा सेनपाई ने बोला है कि बोरुटो को मरना होगा। सारादा बोलती है थोनसोल क्या उससे हम बोरुटो को बेट कर सकते हैं। बेसिकली सारादा ने यहाँ पे बोला है कि बोरुटो को थोनसोल चाहिए तो हम उसको हाइड आउट से बाहर करने के लिए उसे थोनसोल से बेट कर सकते हैं, लेकिन असली में सारादा यहाँ पे ये प्लान बना रही है कि रियू अपना थोनसोल बाहर करे एंड ये लोग इसे चुरा ले। एंड रियू यहाँ पे प्लान बना रहे कि वो थोनसोल बाहर करेगा एंड इनका चूतिया काट देगा। यार एवरीवन इज सस्पिशियस। उसके बाद हम आते हैं कोनोहा पे, जहाँ पे काओकी उठ चुका है फिर से नींद में जाने के लिए। आई मीन काओकी कितनी बार बेहोश हो चुका है। हमारे यहाँ पे बोलता है भाई काओकी शांत हो जा पहले, मैं समझ रहा हूँ तू क्या बोलना चाह रहा है, ये शिंजुस हम सबके लिए एक थ्रेट है एंड उसे लड़ने के लिए मुझे तेरा अटैक मोड ऑन करना पड़ेगा। मैं ऐसा करूंगा लेकिन एक कंडीशन पे, एंड वो कंडीशन ये है कि तुझे मेरे बेटे अकेबी को जिंदा करना पड़ेगा। तुम्हें पता होगा कि अमाडो को उसके बेटी को जिंदा करना है एंड डेल्टा एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है एंड अभी अमाडो ने एक नया वेसल क्रिएट किया है उसकी बेटी अकेबी के लिए एंड काओकी को अपना कार्मा डालना होगा उस वेसल में, क्योंकि काओकी के कार्मा में अकेबी की सारी डाटा है। यही सब अमाडो का प्लान है। तो अमाडो बोलता है ये कर दे मैं तेरा लिमिटर हटा दूंगा। काओकी बोलता है मैंने तुझे पहले भी बोला अगर ये तेरी बेटी एक ओत्सुकी बन गई तो मैं उसे ऑन दी स्पॉट ही मार दूंगा। अमाडो बोलता है अगर ऐसा हो तो तू मार देना। भाई अमाडो नहीं मारने देगा, उस टाइम पे भी वो शटडाउन बोलेगा एंड तू शटडाउन हो जाएगा। काओकी बोलता है फक ऑफ, मुझे नहीं चाहिए तेरे कंडीशंस। काओकी बोलता है मुझे अभी एक नया एनिमी नहीं चाहिए, तो पहले तू मेरे लिमिटर्स हटा, मुझे पावर अप दे, उसके बाद मैं तेरे बेटे को कर्मा दे दूंगा एंड अगर ओत्सुकी निकली तो मैं उसे मार दूंगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। अमाडो बोलता है देख काओकी अभी तेरी डिफेंस एंड रीजनरेटिव पावर इतने ज्यादा मैक्स है कि तू काइंड ऑफ इमॉर्टल है, लेकिन अगर मैंने तेरे अटैक को अभी बूस्ट कर दिया तो मैं भी तू अभी जुरा के अगेंस्ट मर सकता है। बेसिकली अमाडो यहाँ पे बोल रहा है कि तेरे कर्मा में मेरी बेटी की डाटा है एंड अगर तू मर गया तो सब कुछ खत्म। एंड इस चीज से एक चीज क्लियर हो जाता है कि अभी तो अमाडो काओकी को मरने नहीं देगा। काओकी बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊं या फिर मरूं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मैं उन सबको मार सकूं। काओकी बोलता है तू मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट बना, मैं कोड बोरुटो शिंजुस उन सबको मार दूंगा, उसके बाद तू अपने बेटे के साथ रीयूनियन कर लेना। उसके बाद हम फिर से आते हैं कोनोहामारू एंड मत्सुरी पे, जहाँ पे मत्सुरी बोल रही कि ये मेरा बेस्ट डे था, मैंने तुमसे बहुत ज्यादा बातें की, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जैसा हर एक लड़की एक्ट करती है यहाँ पे मत्सुरी भी एक्ट कर रही है एंड मत्सुरी उसको कोनोहामारू चान बुलाती है। कोनोहामारू यहाँ पे बोलता है देख मुझे चान वन वगैरह मत बोल, ये सिर्फ मुझे एक ही पर्सन बोलता है, मैं चाहता हूँ वही मुझे बोले। एंड मत्सुरी
मत्सुरी जानती हो, बोलती है ओनली पर्सन क्या मोएगी है। मत्सुरी बोलती है ये लड़की तुम्हारी कौन है, आंसर में सारुटोबी कोनोहामारू। एंड आई डोंट नो यहाँ पे मत्सुरी ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, क्या वो जेलस है या फिर कुछ और है। जब पैनल में देखने को मिलेगा तब शायद हमें समझ में आएगा। उसके बाद हम आते हैं रयू के ऊपर, जहाँ पे रयू ने थोंसोल को बाहर कर लिया है जैसा सारादा ने बोला है। एंड सारादा यहाँ पे कंफर्म करती है कि यही थोंसोल है। एंड जब सारादा ये कंफर्म करती है तभी योदो जाके रयू के ऊपर अटैक कर देती है एंड रयू योदो को पकड़ लेती है। रयू ने यहाँ पे सबको पकड़ लिया है। रयू हंस के बोलता है कि मैंने सोचा था ऐसा ही कुछ होगा। मित्सुकी बोलता है इस बंदे ने एक्ट किया है सिंपल माइंडेड होने का एंड हम सबका काट दिया। ऊनो रिवर्स। रयू बोलता है मेरे डियर निंजास तुमने मुझे दगा दिया तो पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी मुझे। लेकिन तभी अराय अपने ब्लेड को यूज करता है एंड सबको फ्री कर देता है। एंड ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अराय का ब्लेड जब रयू के आयरन सैंड के कांटेक्ट में आता है तब वो सैंड ब्लास्ट हो जाता है। एंड ये चीज शिंकी ने बनाया था सील होने से पहले, काइंड ऑफ एक टीम कॉम्बिनेशन जुत्सु टाइप जिसने अभी सबको बचाया है। एंड यहाँ पे रयू बोलता है ये तो अनफेयर है। एंड इसी के साथ बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 18 के टेक्स्ट स्पॉयलर्स खत्म होते हैं। जब ऑफिशियल चैप्टर आ जाएगा तब अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड हाँ मुझे 1K सब्सक्राइबर हिट करना है तो जल्दी सब्सक्राइब करो यार, उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओ। एंड हाँ साकामोतो नाम का एक नया एनिमे आया है जिसका वीडियो तुम्हारे सामने आ रहा होगा, क्लिक करो एंड जाके देखो। मत ने